को, मैं पूजा जादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में शुरू से ही सियासी उलटफेर का खेल लगातार चल रहा है। वहीं चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थामकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी। इसके बाद मालवीय को बीजेपी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद तो बांसवाड़ा में कांग्रेस के नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को यहां उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो गया। वहीं नामांकन के आखिरी दिन बांसवाड़ा में पर्चा दाखिल करने से 1 घंटे पहले कांग्रेस के अंदर बड़ा खेल हो गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के प्लान की इनसाइड स्टोरी क्या है। पहले कांग्रेस से अर्जुन सिंह बामनिया उम्मीदवार बने। इसके बाद में आखिरकार ऐन वक्त पर नामांकन के बाद क्या हुआ, अरविंद डामोर के नामांकन पर अर्जुन बामनिया का रिएक्शन क्या आया, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि आखिरकार में बीएपी के प्रत्याशी ने जो कांग्रेस से समर्थन मांगा था उसका अब आगे क्या होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में चुनाव होना है। वहीं इसी सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल थी। 3 अप्रैल तक कांग्रेस ने इस सीट पर किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया था, लेकिन 4 अप्रैल की सुबह ही कांग्रेस की ओर से अर्जुन सिंह बामनिया का नाम सामने आया। इसके बाद साफ था कि बामनिया अपना नामांकन करवाएंगे, लेकिन वो नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह बामनिया ने जब नामांकन नहीं कराया तो उनकी जगह पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है, जबकि उनका नाम ना लिस्ट में था और ना ही उनके बारे में किसी तरह की चर्चा थी। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह बामनिया ने अरविंद डामोर के नामांकन पर कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूं, इसलिए युवा को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद डामोर काफी समय से लगे थे, अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अर्जुन सिंह बामनिया जिस तरह से उन्होंने कहा उससे साफ था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन सिंह बामनिया के नामांकन नहीं होने को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके नामांकन की प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत आई थी और इसी वजह से उन्होंने नामांकन नहीं कराया। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तलाकमान की ओर से बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के लिए किसी का नाम दिया नहीं गया। हालांकि ये भी एक अलग खेल का पात्र है। यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीएपी से बिना गठबंधन किए उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना नहीं चाहती थी, क्योंकि बांसवाड़ा से पार्टी के गठबंधन करने का विरोध जताया जा रहा था। वहीं अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस तलाकमान के निर्देशों से अलग यहाँ क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, जिसके तहत अरविंद डामोर को नामांकन कराकर उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पर कांग्रेस तलाकमान से कोई भी निर्देश अब सामने नहीं आया, क्योंकि 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। दूसरी ओर भारतीय आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन की मांग की थी। बीएपी के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सीट को छोड़ती है तो हम और यहाँ के समस्त रहवासी कांग्रेस तलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। बहरहाल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या खेल चल रहा है, इस बात को कोई समझ नहीं पाया। अब आगे देखना होगा कि इसको लेकर और भी क्या बदलाव होते हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।